जी जी हाँ, सौरभ बोल रहे हैं। और बाबू क्या हाल चाल, कैसे हो? एकदम बिल्कुल मस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप ऐसा बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं सभी के लिए। ये सभी के लिए फायदेमंद है। तो इसमें बहुत खूब। हम बिल्कुल एज अ एक्टिव एक्टिव मेंबर आपसे जुड़ेंगे और एज अ एक्टिव मेंबर वर्क करेंगे आपकी इस टीम के लिए। यही चाहिए, यही चाहिए मित्र। और तभी जो है संस्थान धीरे धीरे ही सही आगे की तरफ अग्रसर होगा। अब तस्वीर भी जी जी दिखने लगी बिल्कुल। होगी। हाँ? प्रिंस बाबू क्या हाल चाल? अरे बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक ठाक। ये चकाचक। एक मित्र है रियल मी C1 करके, इनका पता नहीं चल रहा ये कौन मित्र है। रीनेम नहीं किए होंगे। हाँ, रीनेम एक बार कर लें। और ये ADP न्यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं मित्र बेचन प्रसाद जी। आज सच बताऊं तो आज मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज मीटिंग है। ऐसा क्यों? अरे बड़ी देर बाद आज कहीं डिस्कशन कर रहा था, कोई फैमिली डिस्कशन थी और उस पे 11 कब बज गया पता ही नहीं चला। और ज्यादा लॉकडाउन जब जरूरी से हुआ क्या क्या तो प्रिंस वो ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, रियल मी C1 ये अपना परिचय दे। कौन मित्र है, परिचय दे अपना। तो फिर गाड़ी आगे चले कुछ। सौरभ अपनी मोहिनी शक्ल तो दिखाओ, कहाँ वीडियो ऑफ करके रखे हो भाई। बाकी मित्र भी परिचय हो, तभी लगता है 1-to-1 क्या कह रहे मीटिंग है। अरे वीडियो तो ऑन करो भाई, अगर सब कुछ ठीक हो तो। ए भाई, अपने बाकी मित्र कहाँ गए? अरे कम होते चले जा रहे हैं क्या लोग? 5 ही लोग हैं। वो ADP वाले लग रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है उनका। हेलो। या तो शायद बन नहीं रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ मैडम सुनिए ना, देखो चल रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ज्वाइन करना है। हाँ वही मैं बोला, बता दूं आप बुरा ना समझिए। ADP नहीं ज्वाइन तो भैया, किया है हम इन्होंने, उस लेकिन कंडीशन में नहीं है, मतलब बाहर हैं कहीं, तो इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं हम अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो कृपा शंकर जी लग रहा है, ये तहकीकात से। रियल मी C1, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? क्या होता है अधिकांश आ रही बात। खाना और वो जो है उसमें इनका साउंड ही नहीं दिखा रहा है, ADP करके है। ये पल्ले ब्रजेश जी भी लगवाते ज्वाइन कर रहे हैं। हैं आपके News 24 से। ये होता है। श्रीलाल जी कहाँ है आज? हैं कुछ काम कर रहे हैं, खबर बना रहे थे। यही है, दो मित्र रहते हैं तो कोई इधर से कोई उधर से। कैसे हो बाबू सौरभ? सौरभ कह रहा हूँ, ब्रजेश। देखो तो ये कहाँ से नमस्कार आ जी। गया ऊपर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे कहाँ पंखा घूम रहा है ऊपर? पता नहीं नए मित्र आए हैं, उनको बैठा दे। बिहार में सर, इनका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कृपा शंकर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? वो एडिट करना था वेबसाइट ऐड के लिए मेरे को। हाँ कृपा शंकर जी, आवाज आ रही है आपको? सुनिए, कल व्यवस्था बनाता है, डाल देते हैं। बात करिए। कृपा शंकर तो अब जुड़ रहे हैं, तो ये कौन मित्र है भाई साहब? ये हमारे News 24 इंडिया के हैं।
अच्छा, कोई दूसरा भी लिंक है क्या? अगली बार से यही मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। क्या नाम है हाँ मित्र का? हाँ परिचय अपना देने को बोलिए उनको। जी। और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आवाज कट रही मेरे भाई। भाई, आप ही लोगों के कंधे पर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की अहम जिम्मेदारियां हैं, इसलिए बड़ा आवश्यक है कि नियम के तहत कार्य जारी रखा जाए, और कार्य जब जारी रहेगा तो धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ सकेंगे। भाई, इनका एडीएपी का क्या प्रॉब्लम है इनका? ना वीडियो दिख रहा है ना ऑडियो नजर आ रहा है। प्रिंस बाबू, क्या कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? वीडियो के ऊपर चर्चा हो सलमान जी आज। हाँ, वीडियो के ऊपर। जी, अभी उसकी आंसर हमें मिली नहीं है। वीडियो पे एक बार चर्चा हुई थी और उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। वीडियो की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से आगे लेके चला जाए। सिटीजन जर्नलिज्म पे चर्चा थी पिछले वीक, और पिछले वीक पे चर्चा कहीं दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गई थी। इस वजह से आज सिटीजन जर्नलिज्म पे रखा जाएगा, तभी जो है बात आगे बढ़ेगी। कृपा शंकर जी कैसे हैं? नमस्कार सर। तो आज के समय में तहकीकात न्यूज की जिम्मेदारी आपके पास ही है। जी सर। कहाँ है धर्म प्रकाश जी? हो तो नेताजी बन गए। नहीं नहीं, नेताजी नहीं बन गए सर, थोड़ा सा समय के अभाव के कारण उन्होंने कल शाम को फोन भी किया था मुझे, कहा कि देखिए अगर समय रहेगा तो मैं जी जाऊंगा, अन्यथा अगर मीटिंग में यदि आप जुड़ते हैं तो मेरे तरफ से बता दीजिएगा कि थोड़ा सा समय न मिलने के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक बात है। कोरोना काल जी में सर। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो व्यस्त हैं, व्यस्त रहना चाहिए इस वक्त। तो आज सिटीजन जर्नलिज्म पे ये चर्चा रखी गई है क्योंकि हमारे सामने जो है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को लेके बेचन प्रसाद जी, आपकी मोहिनी शक्ल आस्क टू अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही हमारे पास, शायद हमारे पास नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी, तो आवाज बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। किसका? कृपा जी का हो? भाई देखिए, आवाज तो बाकी लोगों के पास जा रही है, सबकी आवाज आ रही है ना प्रिंस? एकदम टपाटप आवाज आ रही है, मस्त, बेहतरीन, जोरदार, मस्त है दमदार। तो अरे कहाँ गए सरकार? बाकी लोगों की शक्ल दिखे तो फिर आगे स्टार्ट किया जाए। टाइम नहीं हुआ है, आज थोड़ा लेट भी हो गया ना, बिजी हो गए आज होंगे। थोड़ा लेट हो गया। बस ये देखिए, पूछ रहा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मेनली इसी बात के लिए गठित किया गया है कि अलग अलग समस्याओं पे हम लोग अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं,
और उन चुनौतियों को मिलकर ही उनका सामना किया जा सकता है, उनसे मुकाबिल होया जा सकता है। इसी पे अलग-अलग विषयों पे जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, चाहे वो तकनीकी चुनौतियां हों, चाहे वह हमारे सामने व्यावसायिक चुनौतियां रही हों, उन चुनौतियों पे हम चर्चा करते हैं। और जो मित्र हैं पुराने, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, पुराने तो सब जानते हैं, जो नए जुड़े हुए हैं उनको यूट्यूब चैनल पे जो दूसरी वीडियोज हैं उनको देखना चाहिए। और जो लंबी चर्चा है, सार्थक चर्चा है, उसमें से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा कंटेंट मिले लोगों को कि सामान्यतः उस तरह का ओपन कंटेंट इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, या है भी तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग है। तो इसको इकट्ठा किया जाए। फोकस यही रहता है कि न्यूज पोर्टल जो इंडस्ट्री खड़ी हो रही है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। अभी कई मित्रों का फोन आता है, सौरभ जो जुड़े हुए हैं दैनिक मेल 24 से, उन्होंने फोन करके बताया कि भाई कई पत्रकार बोल रहे हैं कि ये फर्जी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैंने उनको बताया कि आप चिंता मत कीजिए, इस तरह की अफवाहें मार्केट में फैलती रहती हैं और फैलेंगी, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। आप पुरानी वीडियोस देखिए। आज का जो मुद्दा रखा गया है सिटीजन जर्नलिज्म, क्योंकि न्यूज पोर्टल के तौर पे जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता रही है उससे थोड़ा सा हमारा एक कह लीजिए कि रास्ता थोड़ा अलग है, और हमारे समय में नागरिकों की अहमियत बढ़ गई है। पहले के समय में जो पत्रकार रहते थे, नागरिक अपनी खबरें छपवाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते थे और वह एक आध खबरें छाप देते थे, जो पसंद आती थी छापते थे, जो नहीं पसंद आती थी नहीं छापते थे। लेकिन हमारे डिजिटल एज में ऐसा नहीं है। डिजिटल एज में ये है कि नागरिकों से रिलेशनशिप हमारी बहुत मजबूत हुई है, लेकिन उसको किस प्रकार से डेवलप किया जाए कि आने वाले समय में वह और ज्यादा मजबूत हो। नागरिकों से रिलेशनशिप कैसा हो न्यूज पोर्टल्स का। ठीक है प्रिंस, आप स्टार्ट करेंगे, दो बातें कही है, और बाकी सीनियर्स तो आज है नहीं कही। सिटीजन जर्नलिज्म पर आ गए श्रीलाल जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आवाज खोलिए, आवाज वहां से म्यूट है। अब आ रही है। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है श्रीलाल जी। हाँ, बोलिए सर। सिटीजन्स के साथ जो जर्नलिज्म का एक तूफान आया है वह डिजिटल पत्रकारिता की एक बड़ी सकारात्मक देन है। नागरिकों के साथ रिलेशनशिप जिस प्रकार से डिजिटल पत्रकारों का मजबूत हुआ है वैसा ट्रेडिशनल पत्रकारों का नहीं रहा है। कल एक आध खबरें छपती थी। अब उस डिजिटल पत्रकारिता का हम कैसे उपयोग करें, क्या उसके पॉजिटिव निगेटिव है, किस प्रकार से रिलेशनशिप नागरिकों के साथ मजबूत हो, कैसे उनको ट्रेन करें कि अपनी समस्याओं को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आए ताकि हमें छापने में उसको आसानी हो, हमें पब्लिश करने में आसानी हो और उनका मुद्दा भी सॉल्व हो। तो इस पे आज चर्चा होगी कि नागरिकों के साथ रिलेशनशिप कैसी हो, उनकी प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार लेके चले। सिटीजन जर्नलिज्म, श्रीलाल जी स्टार्ट करें। सर उसमें ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सर कि एक विश्वास नागरिकों के साथ हमारा पहला रिश्ता जुड़ता है, वो एक होता है विश्वास। अगर हम सच्ची खबर लगाते हैं, उनकी समस्याओं को वास्तव में शासन तक पहुंचाते हैं, छोटी बड़ी जैसे उनकी समस्याएं हैं उनको हम अनदेखा ना करें, अरे छोटा केस, छोटा प्रकरण है, छोड़ो बाद में लगाएंगे, इस टाइप का नहीं। कुछ भी ऐसा आता है सर, उसको गंभीरता से लेकर के उसको हमको चलाना है, जिससे उनका विश्वास बरोबर बढ़ता रहे हमारे ऊपर। इस तरीके से, और यहाँ पर कई ऐसे मामले आए बुनियादी सुविधाओं से
जो लोग वंचित हो रहे हैं, वार्डवासी हों चाहे नगर पंचायत के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, तो वहाँ तक सर हम लोग पहुँचते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और गंभीरतापूर्वक लेकर के उनसे बाइट भी लेते हैं, क्योंकि अपने को एविडेंस भी चाहिए। ये नहीं कि वो बता दिया और हमने लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो अब मेरा काम करने का स्टाइल अलग है। मैं उनका बाइट लेता हूँ, उनके पूरे समस्या को गंभीरतापूर्वक बारीकी से देखता हूँ, तब फिर उसको लगाता हूँ। समझ आया? तब लोगों का रुझान और तालमेल, विश्वास, तीनों चीज हमारे प्रति आ जाता है सर। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ और भी भाई हैं जो इस तरीके से लोगों से रिलेशन बनाए, उनके साथ कभी भी समस्याओं को उनकी अनदेखा ना करें, उठाते रहें हमेशा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, अंत में वो काम होगा ही उनका। नेता नहीं सुनते। कई तो यहाँ पर भी मामला भी आया मेरे सामने कि जिसमें यहाँ के विधायक वो खुद रोड़े पड़े हैं, पार्टी के लोग ही रोड़ा पड़े हैं, क्योंकि पार्टी का ही आदमी करप्शन कर रहा है उसको बचाने के लिए, और वहां का पार्षद अपनी आवाज उठा रहा है कि भैया इस काम को कराना है, हमारे दलित लोग परेशान हैं। वहाँ दलित लोग इतने परेशान हैं कि 1-1, 2-2 फीट दलदल से निकलना पड़ता उनको, और ये समस्या 40-50 साल पहले से पड़ी हुई है। 3 पार्षद वहां से चले गए, कुछ नहीं करा पाए, इसी कारण से, क्योंकि वहां एक व्यक्ति अजगर की तरह बैठा हुआ है, क्योंकि वो कमर्शियल करता उस रोड से। वो नहीं चाहता कि सरकार यहाँ रोड बना दे जिससे उसका जो है कमर्शियल बंद हो जाएगा। तो अपने कमर्शियल को, अपने लाभ को देखते हुए वो हमेशा अड़ंगा करता रहा, और विधायक उसको सपोर्ट करते रहे, और भी नेता वो भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मामला मेरे हाथ में आया है और मैंने उसको इतना बढ़िया तरीके से उठाया, और उस कमजोर पार्षद जो था बेचारा, जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, उसको हमने अच्छा सपोर्ट किया, और उसके लेटर पैड में अपना आर्टिकल, अपना जो भी था उसके तरफ से लिख लिख करके चलाया। आज इतने मजबूर हो गए अधिकारी और वो विधायक खुद, वो अब तैयार हो गया कि अपने फंड से उस काम को करने को। तो इस तरीके से सर हमने विश्वास जीता वहाँ के लोगों का, पार्षद का। इस प्रकार से काम हम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को अनदेखा कभी ना करें। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने श्रील दास जी। मैं चाहता हूं कि चर्चाएं हमारी जितनी भी रही हैं बड़ी फोकस रही हैं, और 1-1 घंटे के 45-45 मिनट के जो वीडियोस बने हैं वो बड़े ही सार्थक वीडियो बने हैं, जो आने वाले समय में बहुत रिलेवेंट रहने वाले हैं। जो नए मित्र जुड़े हैं उनको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि गणेश जी, डिजिटल एज की जो पत्रकारिता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिजिटल एज की जो पत्रकारिता है उसमें नागरिकों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। ट्रेडिशनल पत्रकारिता में वैसा नहीं था। एक आध खबरें छपवाने के लिए भी लोग बहुत भटकते थे, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती थी। लेकिन डिजिटल एज में इतनी क्षमता है और इतनी कनेक्टिविटी है कि नागरिकों के साथ हमारा रिलेशनशिप कहीं एक नई लेवल पे पहुंच सकता है। उनकी समस्याएं भी बड़ी आसानी से सुनी जा सकती हैं। इसमें क्या क्या पड़ाव है, क्या कठिनाई आती है, सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, और ज्यादा उसको एक रेगुलराइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से नागरिकों के साथ संबंध बेहतर कर सकता है, उनकी समस्याओं को, अब चूंकि एक को ट्रेंड पत्रकार तो होते नहीं है, कैसे हम उनको सिखाएं कि खबरें लिखें। अगर एक नागरिक की कोई समस्या है तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि भाई उसकी पर्टिकुलर समस्या के पीछे हम पढ़ के फॉलो करें, लेकिन उसको कैसे ट्रेनिंग दें कि वो अपनी समस्या किस प्रकार से फॉलो करे। तो इन सारे विषयों पे सिटीजन जर्नलिज्म को हम नए एज में किस प्रकार से परिभाषित करें, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर नागरिकों के साथ हमने संबंध अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया तो ये आप समझिए कि न्यूज पोर्टल कहीं ज्यादा क्रेडिबल माध्यम साबित होगा, बहुत ज्यादा विश्वसनीयता इसकी है। अगर नागरिकों के साथ हम जुड़ते हैं, क्योंकि कोई अखबार है उसमें कोई बंदा कितना भी चाहेगा एक आध खबर भी नहीं छपती है जब तक कोई बहुत बड़ी खबर ना हो, लेकिन प्रॉब्लम्स उतनी
ज्यादा तो है नहीं, अगर जिले में मान लीजिए कि दैनिक जागरण का एक एडिशन छपता है, उसमें 10-20 खबरें छप भी जाए तो 10-20 खबरें तो होती नहीं है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर गांव में उन खबरों की संख्या तो सैकड़ों में और हजारों में होती है। तो हम उस रोल को प्ले कैसे करें? गणेश जी इस पे थोड़ा सा बारीकी से विचार डालें। न्यूज पोर्टल वाले लोग सिटीजन जर्नलिज्म को आगे कैसे बढ़ाएं? बहुत गणेश बहुत जी। धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने मुझे जो शब्द कहने के लिए कहा। और मैं सबसे पहले क्षमा थे कि किसी व्यक्तिगत कारण से लेट हुआ हूँ। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही सर, बिंदास बोलिए। पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है सर आप। इस विषय पे मेरी एक राय है महत्वपूर्ण। जैसा कि सदियों पुरानी बात है, हमें नारद मुनि के वंशज कहे जाते हैं। नारद जी भी उस जमाने के पत्रकार ही थे जिनका काम था कि एक दूसरे के संवाद को एक दूसरे तक आदान प्रदान करना। वर्तमान में सिटीजन जर्नलिज्म को देखते हुए अगर हम फिलहाल उस भूमिका में रहें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेहतर होगा। हम करते क्या है यहाँ, हम यहाँ ये करते हैं कि हम पक्षपात हो जाते हैं, जबकि हमें नारद मुनि ही बने रहना है। अगर किसी से हमें द्वेष की भावना भी उत्पन्न हो रही है, वहां भी हमें नारद मुनि बन के सिर्फ और सिर्फ उनकी भेद जान करके सही तथ्य क्या है उसको बेस मान करके वो खबर को छापना चाहिए। हमेशा दोनों पक्षों को सुनते हुए हमें खबर छापना चाहिए। जिनकी भी खबर है या दूसरी कोई पार्टी है जिनके खिलाफ है, हमें बैर की भावना किसी से भी नहीं रखनी है। कलम का धार जो है ना, कलम का धार, शब्द का धार जो है वो सब कुछ बयां कर दे। व्यक्तिगत हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जो खबर हम लिखते हैं, खबर में क्या समावेश होना चाहिए, किस प्रकार पाठक उसको समझते हैं, ये हमारा अपना अनुभव उसमें जाया करना चाहिए। तभी सही पत्रकारिता का सही माध्यम पता चल पाएगा। सिटीजन जर्नलिज्म को और देखते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात कही आपने मिथिलेश जी की दैनिक जागरण या कोई भी बड़े संस्थान जो छोटी छोटी खबरें है उसको स्थान नहीं देता है। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आती है हमारे पोर्टल के अपने जो पत्रकार साथी उनके लिए। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक एक घर की खबर उठा सकते हैं, बशर्ते कब कहाँ क्यों कैसे किसके साथ, इन सभी चीजों को आधार मान करके उन खबर को हम प्रेषित करें, प्रकाशित करें। आपकी पाठकों की नजर में भी आपकी विश्वसनीयता बनी रहे कि इनके द्वारा लिखा गया खबर कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है, ये कहीं से भी लाग लपेटे करके खबर नहीं डालते हैं। और जिनके खिलाफ या जिनके पक्ष में खबर है उनको भी आपके प्रति ऐसा भरोसा हो कि नहीं, इनका जो स्रोत है बहुत मजबूत है और कभी भी पक्षपाती रवैया नहीं अपनाते हैं और खबर का सार इनका बढ़िया होता है, तो वहां हमारा बचाव बिल्कुल नारद मुनि के प्रकार हो पाएगा। जैसे कि नारद जी के ऊपर कई बार असुर लोग भी, असुर जो थे वो भी हावी हो जाते थे, गुस्सा करते थे, तो भी नारद जी हंसते हंसते उनको समझा देते थे। कई बार देवता भी उनको डांटते थे, फिर भी वो हंसते हंसते टाल जाते थे और समझा देते थे। जो अपना काम होता था वो कर जाते थे। यही काम हमें पत्रकारों को करना होगा। जो हमारा अपना काम है, हमें अपने काम को उस अंजाम तक पहुंचा देना है। बाकी फ्रंट पे ना आते हुए आपस में किसका लाठी लठौवल हो रहा है, गोली बंदूक चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करके खबरों तक ही सीमित रहना है। जी, मेरा ये कहना था। बहुत सार्थक बात कही आपने गणेश जी। एक होता है कि बहुत सारे लोग हम कार्य करते हैं, एक हम ट्रेंड पत्रकार हैं, मतलब सामान्य नागरिक से थोड़ा सा हम खबर लिखना जानते हैं, वीडियो बनाना जानते हैं, उसकी एनालिसिस करना जानते हैं, लेकिन एक आम नागरिक इन सब बातों को नहीं जानता है। हमारे जो ब्यूरो चीफ भी होते हैं, कई हमारे मित्र हैं जो ब्यूरो चीफ का एक अच्छा खासा नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आम नागरिक उस तरीके से खबरों को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी भाई एक सीधी सीधी बात होती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। अब मेरे पास ऐसी बहुत सारी व्हाट्सएप आती हैं, बहुत सारी मेल आती हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ रास्ता नहीं है, बड़ी सीधी सीधी चीज आती है। अब ऐसा होता है कि अब उसको हम सीधे सीधे पोर्टल में ले भी नहीं सकते हैं। इसका स्टेप हमें डेवलप करना है और ये बड़ी जेन्युइन खबरें होती हैं। अगर नेटवर्क बन जाए, देखिए खबरों के लिए क्या होता है कि हम अपनी टीम रखते हैं, खबर हमारे पास रिपोर्टर होते हैं,
और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हमारे पास खबरें आती हैं। सिटीजन जर्नलिज्म नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, हमें अपनी खबर वो हमें देता है तो हमें फ्री का कंटेंट मिलता है, लेकिन उस कंटेंट को हम यूटिलाइज कैसे करें, किस प्रकार से हम उस कंटेंट को उपयोगी बनाएं। कई बार क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं वो सोचते हैं कि एक बार हमने खबर छपवा दी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसी का कोई जमीन का विवाद है, किसी का कोई रास्ते का विवाद है, या किसी का कोई पेंशन का विवाद है, तो हम कैसे उनको विश्वास में लें कि भाई एक बार खबर छापने से वो सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, एक बार करने से नहीं होगा ये मुद्दा सॉल्व। तो उसको फॉलो अप कैसे करें, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम एक नागरिक को किस प्रकार से गाइड करें, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करें। निराला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे मित्र, हमारे ओजस्वी वक्ता। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आ गए हैं तो आप मामले को संभालेंगे। मैं धीरे धीरे गाड़ी खींच रहा था, मैंने कहा कि वर्तमान फोटो नहीं आ रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो मिथिलेश जी की वर्तमान जो चित्र है वो नहीं आ रही है, एक स्टिल फोटो ये आ तो रही बहुत ये वाकई चिंता का विषय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे दो चित्र हैं। सुनना क्या है? अरे भाई साहब, दो चित्र हैं मेरे, एक से वीडियो जा रही है और एक से ऑडियो आ रही है। सर नहीं आ रही है, अरे घुमा फिरा के देखिए सर, मेरा चित्र मौजूद है, आप घुमाइए तो स्क्रीन घुमाइए। जिससे ऑडियो जा रही है उस पर वीडियो नहीं है। अगर मैं दोनों को खोल दूंगा, मोबाइल से लॉगिन हूँ ना, मोबाइल से लॉगिन हो, इसीलिए आपकी सिर्फ एक चित्र दिख रही है। सर देखो अब, हाँ, अब दिख गई दूसरी तरफ फिर भी दिखी। और मतलब पंखा चल रहा है तो अब ठंडक भी आ गई मीटिंग में। क्या बात है, क्या बात है। ठंडक भी आ गई। चलिए प्रभु। तो एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर वाले में ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तो निराला जी वीडियो की जो चर्चा हो रही थी हमारी, सिटीजन जर्नलिज्म की जो चर्चा हो रही थी, इसमें क्या है कि ऑनलाइन मीडियम में कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं, कई सारी कंपनियां पे करती हैं पैसा, और एक सिटीजन है, नागरिक है, वो हमें कंटेंट दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि भाई उससे कंटेंट कैसे लें, क्या फॉर्मेट हो, नागरिकों के साथ किसी पोर्टल ऑनर का, किसी पोर्टल एडिटर का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो, कैसे एक अगले लेवल पे पहुंचे, ये चुनौती है। निराला जी, इसको जरा बड़ा बारीकी से रखिए, नागरिक क्या चाहते हैं, एक पोर्टल का ऑनर एडिटर क्या सोचता है, और वो रिलेशनशिप कैसे मजबूत हो। निराला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। देखिए, जो हमारा पारंपरिक मीडिया समूह जो है, चाहे वो अखबार हो या फिर और, तो अखबार में मैं अखबार में विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि पोर्टल और अखबार में कुछ समानता है, क्योंकि हम लोगों को विजुअल से ज्यादा लेखनी पे भरोसा करना है और वही दिखाना भी है। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे पहले का जो तौर तरीका चला आता था या चला आ रहा था अभी तक, वो डिजिटल युग में उसको पूरी तरह अब बदला जा रहा है। जैसे पहले क्या था, अखबार के दफ्तरों में प्रेस रिलीज आया करती थी किसी चीज के बारे में पेपर पे लिख के। अब अगर हम ग्राहक से कुछ मांगते हैं, सॉरी ग्राहक कहना उचित नहीं होगा, अपने पाठक से कुछ मांगते हैं यदि, तो पाठक से हम अब डिजिटल फॉर्मेट में मांगना ज्यादा ये समझ रहे हैं, उचित समझ रहे हैं। जैसे मोबाइल पे किसी चीज की प्रेस रिलीज ही आपने मंगवा ली, तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग मतलब ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मंगवाना। ये एक तरीका जो है पहले से बदला है। अब रह गई कि आपने जो कहा, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि शुद्धता आवश्यक है। अगर आपको किसी पाठक ने दिया, कभी कभी ये भी होता है कि पाठक अपनी मन की सारी भड़ास निकाल देता है, बस लिखते जाता है और इतना लिख देता है जिसे एडिट करना, पब्लिश करना वो आपके लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऐसे में आप किसी भी लेख को या फिर किसी भी मतलब विषय पे जो आपको जानकारी मिली, उसको अपने हिसाब से एडिट करके, अपने हिसाब से उसका संक्षेपण करके मूल बातों को जनता के सामने रखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात मिथिलेश यादव जी क्लियर करेंगे। जैसे पिछले बार उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा था कि 500
शब्दों से ज्यादा यदि आपके इसमें आर्टिकल में ये है तो ही आपको गूगल जो है रीड करेगा। इस पे थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, इस पे थोड़ा सा उनसे भी फिर बात की जाएगी, अभी तो जुड़े हुए हैं। तो ये यही है डिजिटल मतलब डिजिटल युग आया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मीडिया का है उसमें सब डिजिटल तरीके से हो रहा है। हम लोग अब मतलब विज्ञप्तियां भी मांग रहे हैं तो उसको मांग रहे हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में दीजिए, जानकारी लीजिए, डिजिटल फॉर्मेट में दीजिए, और उसको अपने हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। मिथिलेश जी। ठीक बात। ये कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं इसकी चाह रहा था कि इस जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वैसे भी मीडिया के लिए जनता ताकत होती है, जनता उसको खबर देती है, जनता की समस्याओं को मीडिया सामने लाती रही है, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में संभवतः उतनी एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं थी। लेकिन डिजिटल में इतनी ज्यादा लोग इतना एम्पावर हो चुके हैं। अब उसमें क्या होता है कि कई बार जो आपने बोला कि भावनाएं उड़ेल देते हैं, कई बार लिखता चला जाता है। ये शुद्धता होनी चाहिए। यही चैलेंजेस हमारे सामने है कि एक नागरिक को तो ये सारे मेथड पता नहीं है, उस बेचारे को हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। हम कौन सा रास्ता निकालें, बीच का रास्ता, या क्या मेथड अपनाएं ताकि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और हमारा पोर्टल भी एक लेवल पर आगे बढ़ता चला जाए। तो यही चुनौतियां हैं और इसी चीज को समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी मित्र, हाँ गणेश जी, बस एक बात समाप्त करता हूँ फिर आप रखिएगा। एक बात सब सहमत होंगे कि नागरिक हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और खासकर डिजिटल एज में कंटेंट सबसे ज्यादा वहीं से आएगा। और जिस चुनौती से हम निपटते हैं, यूनिक कंटेंट, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं हो, हमारा यूनिक कंटेंट हो, तो यूनिक कंटेंट तो नागरिक ही देगा। अलग अलग सोर्सेज से जितनी खबरें आएंगी, यूनिक खबरें आएंगी। हो सकता है कि आपका जो रिपोर्टर हो, आपका जो ब्यूरो चीफ हो, तो ऑफिस में बैठ के कुछ कॉपी पेस्ट करके भेज दे, लेकिन एक नागरिक जो आपके पास खबर भेजेगा, वीडियो भेजेगा, वो किसी हाल में कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और जेन्युइन कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आपके पोर्टल के लिए, न्यूज पोर्टल के लिए अमृत है, नेक्टर है। तो हमें ये रास्ता तो पता है, अब इसका आगे की तरफ कैसे जाए, क्या लेके जाए, इस चीज को आप एक बार बताइए। गणेश जी, कुछ बोलने वाले थे आप। मेरा एक छोटा सा उदाहरण है। मैं अगर एक ग्रामीण पत्रकार हूँ, सिटीजन जर्नलिस्ट हूँ, अगर मेरे पड़ोस की सड़कें टूटी हुई है और वो वर्षों से नहीं बन रही, तो मेरी कोशिश होगी कि वहां से जो भी गुजरते हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उन 2-3 लोग, कम से कम 3 प्रत्यक्षदर्शी का बयान होना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति का अगर हम उसमें कंटेंट डालते हैं तो हो सकता है अपने मन गढ़ंत भी कह रहे हो, लेकिन जब 2 लोग हो, 3 लोग हो, तो प्रमाणित हो जाता है वो कि नहीं, एक झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकता है, 3 झूठ नहीं बोल सकता है। एक तो उनका प्रमाण लेकर के कि आपका क्या कहना है इस रोड के बारे में, आप कितने दुखी हैं या आपसे संबंधित लोग कितने दुखी है। एक तो उनका बयान ले लिए। स्थान का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ, ये सारी चीजों को उसमें समाहित करना जरूरी है। दूसरा कि जिस विभाग से संबंधित है वो सड़क, उस विभाग के जो अधिकारी होंगे उनका भी एक औपचारिक बयान उस खबर में लेना बहुत ही जरूरी है। अगर वो अधिकारी आपसे बातचीत करके जो भी कहते हैं वो आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं कुछ कहते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो उस खबर में ये भी मेंशन किया जा सकता है कि हमने इस नंबर पे इस अधिकारी से जो इस विभाग से संबंधित है, हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया या फोन पे ये बातें कही। इसमें क्या है कि जो हमारे पाठक है उन तक जब ये खबर पहुंचेगी, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, इन तीनों माध्यम से जब खबर पहुंचेगी तो उस खबर की पुष्टि होगी, पाठकों को भरोसा लगेगा कि नहीं, पत्रकार ने जो खबर लिखा है वो बिल्कुल सच है। बशर्ते हम इन दोनों फॉर्मेट को लेकर के, एक तो नागरिकों का प्रमाण, दूसरा संबंधित विभागों का प्रमाण, इन दोनों को समाहित करके बिल्कुल संतुलित खबर बना करके डालना होगा। तभी हमारे ऊपर हमारे जो नागरिक है, हमारे जो मित्र, हमारे भाई बंधु हैं, हम पे भरोसा करेंगे और हमारे पोर्टल की विश्वसनीयता बढ़ेगी। जी, बहुत सार्थक बात है। और कुछ नए मित्र जुड़े हैं, चूंकि समय की बड़ी निश्चित समय है, 40 मिनट का ये सेशन होता है। कुछ नए मित्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर अगर समय बचेगा तो कुछ आगे खींचेंगे। एडीएपी न्यूज से बेचन प्रसाद जी हैं। बेचन जी, कृपया परिचय दें और 2 बातें अगर करना चाहेंगे तो संक्षिप्त में कहें। बेचन जी।
अनम्यूट कीजिए आप। उसी देखिए स्क्रीन पे एक बटन होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट आप करेंगे तब आएगी। हेलो। हाँ अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, आ रही सर है। नमस्कार सभी भाइयों को। जी सर आवाज आ रही है सर। मैं ये कहता हूँ जो अभी सर ने कहा है खबरों को लेकर के, थोड़ा एक बार खबरों को लेकर के अपना सर ने सही परिचय बात दीजिए सर। कही है। आप जुड़े हुए हैं, बाकी मित्र सर भी मैं बेचन प्रसाद यादव, एडीएपी न्यूज उत्तर प्रदेश से सर। जी आवाज आ रही है? हाँ जारी आवाज रखें आ सर। रही है? आ रही है, आ रही है, जी आवाज आ रही जी। है आपकी। मैं बेचन प्रसाद यादव सर, आवाज आ रही है? कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में समस्याएं उत्पन्न हो रही, जिसके कारण आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। जी सर जी। अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं बेचन प्रसाद यादव, एडीएपी न्यूज उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर से सर। अरे तो आगे इस हेलो। मुद्दे पे दो बातें कहना चाहें तो कहें। सिटीजन जर्नलिज्म। हाँ सर, ऐसा बात है जो कि अभी हमने तो इस संगठन से नए जुड़े हैं मिथिलेश सर के द्वारा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमें इस संगठन में जुड़ने से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे सोशल वर्किंग के सारे साथी जुड़े हुए, जो कि हमें यहाँ से तमाम सीखें मिलेंगी। हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए स्वागत है मित्र, जुड़े रहिए, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हम करते रहेंगे। कृपा शंकर जी परिचय दें और दो बातें कहें सिटीजन जर्नलिज्म पे। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी क्लियर। हाँ, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं कृपा शंकर चौधरी, वर्तमान समय में तहकीकात में कबीर की गोरखपुर हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1999 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रिंट मीडिया की बात की जाए चाहे इस समय सोशल मीडिया की बात की जाए, लगभग 20 साल का अनुभव है मेरे पास और लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते आए हैं। साप्ताहिक पत्रिका हो चाहे डेली का हो, एनएनएस नेशनल न्यूज सर्विस न्यूज एजेंसी दिल्ली के लिए, उसमें मैंने इस समय सोशल मीडिया से ही जुड़ करके इसमें काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सिटीजन जर्नलिज्म की सर ने बात की तो उस पर मैं बढ़िया 40 मिनट ऐसे ही संगठन आगे बढ़ता रहा तो पेड प्लान लेना पड़ेगा इसका, जूम का। राष्ट्रीय स्तर पर इसको आज चूंकि महत्वपूर्ण चर्चा थी इसीलिए मैंने कहा कि 40 मिनट से थोड़ा आगे भी खींच लिया जाए, कई नए मित्र हैं उनसे थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। कृपा शंकर जी आप कंटिन्यू करें, थोड़ा सा आप माइक पास में लेके आए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी सुन रहे हैं, बोलिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ आ रही है आवाज। आवाज सर ठीक है। हाँ आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए। हाँ। कह रहे थे सर, जहां तक सिटीजन जर्नलिज्म की बात सर ने कहा, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता। यदि आम जन समूह में हमारे पोर्टल की विश्वसनीयता यदि बनी रहती है या हम बनाना चाहें तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी सर की बात मैं दोहराना चाहूंगा कि हम कितना अधिक से अधिक उनके भरोसे पर खरे उतरें। तो खरे उतरने के लिए फिर वही बात कही जाएगी
कि जिन मुद्दों को हमने उठाया है या जो पब्लिक के जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहाँ तक हम उसके लास्ट तक लेकर के जा सकते हैं। मतलब कि यदि कोई परेशानी है तो उन परेशानियों को निस्तारण करने के लिए किन अधिकारियों से हमें मिलना है और किन अधिकारियों से मिल करके उसका निस्तारण करवाना है, लास्ट तक हमको जाना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक अधिकारी हमारे समूह से जुड़े रहें, हमारी खबरें जो है उन तक भी पहुंचती रहें, वो क्या बोलते हैं उनकी भी मतलब उनको पता चला कि हाँ हमने नहीं संपर्क किया इनसे, तो न संपर्क करने के कारण भी वो भी खबर हमारी बन गई है। तो उस कारण से वो आपसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर अन्यथा कभी ऐसा भविष्य में न होने पाए, और जब वो आपसे जुड़ेंगे तो वो जो भी परेशानी रहेगी वो निस्तारण होगा ही होगा। और जब निस्तारण हो जाएगा तो आम जन समूह में आपकी जो पहुंच है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। बहुत सार्थक बात कही आपने मित्र। ब्रजेश, हेलो, न्यूज़ 24 इंडिया, ब्रजेश वो ऑनलाइन की लगा के चले गए हो कहीं? चलो जब तक आते हैं तब तक फिर अगली बार ये शुरुआत होगी। मिथिलेश, कुछ करना चाहेंगे आप? आपसे निराला जी ने मैं 500 वर्ड का पूछा था, और बाकी सिटीजन जर्नलिज्म, आप भी भारत के सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है जवाहरलाल नेहरू का IIMC, वहां से आपने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है, प्लस लगातार सक्रिय है। मिथिलेश बताएं, नागरिकों के साथ संबंध किस प्रकार से मजबूत हो, खासकर न्यूज पोर्टल चलाने वाले मित्रों का, और बाकी क्या इसकी तकनीकी बाध्यताएं हैं? मिथिलेश। जी, इसमें सबसे पहले मैं निराला जी ने जो बोला था मैं उसको बता दूं एक बार। उसमें कंपलसरी नहीं है कि 500 ही होना चाहिए। 500 शब्द होने से एक फायदा ये होता है कि वो इजीली उसके एल्गोरिदम में आ जाता है, बस ये है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 लाइनें लिख देंगे तो भी हो सकता है कि वो लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन 500 वर्ड्स कम से कम लिखते हैं तो ज्यादा चांसेस होता है कि आपकी वेबसाइट वगैरह रैंक करें, आपके आर्टिकल लोगों को ऊपर दिखाई दे। उसका कारण ये होता है कि आपने जब 500 वर्ड्स लिखे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। अगर आप 200 लिखेंगे तो कीवर्ड वैसे ही कम हो जाएंगे आपके, आप 500 लिखेंगे तो कीवर्ड्स आपके ज्यादा होंगे। तो ये उसके पीछे का रीजन होता है। बाकी रही सिटीजन जर्नलिज्म की, तो इसमें आप सभी लोगों से तो मेरा एक्सपीरियंस अभी कम ही है, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो इस मामले में तो अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं बोलने के लिए। टेक्निकली जो भी बात है, जैसे कि निराला जी बोल रहे थे कि अभी हम लोग जो है वो पहले प्रेस रिलीज आती थी तो उसमें हम लोग, जैसे न्यूज़पेपर में पहले मैंने भी काम किया था, तो उसमें ये था कि पहले प्रेस रिलीज आती थी, फिर हम लोग को एक लड़के को बैठाना पड़ता था कि यार ये प्रेस रिलीज देख ले और इसको फिर टाइप कर दे। तो फिर कभी कभी होता था कोई प्रेस रिलीज पूरी अपना पूरा बखान उसमें गाने लग जाता था, तो फिर वो हमें देख करके एडिट करके भाई इसका स्टार्टिंग का पैरा टाइप कर दो और भेज दो। अभी क्या है कि अभी हमारे पास आता है क्या नाम है, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में जो भी न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं। जो टाइपिंग की बात है, अभी भी कुछ लोग कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप भेजते हैं, आप अपने अखबार में लगाने के लिए जब खोजते हैं या वो लोग भेजते हैं आपके पास, और आप अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए जब उसको वर्ड फाइल को खोलते हो तो उस पे ABCD वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये है क्या चीज, जबकि वो होती है खबर कृतिदेव में। तो ऐसे में इस समस्या का यह है कि आप उसको इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये कौन सा फॉन्ट है। वो एक्चुअल में कृतिदेव होता है, आप उसको ऑनलाइन जाकर के कन्वर्ट करके यूनिकोड में लिख करके, जैसे कि आप मंगल में टाइपिंग करते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इसकी टेक्निकल वाली बात है जो मैंने कई बार फेस की कि कई लोग मेल पे हमें खबरें भेजते थे, उनकी टाइपिंग कृतिदेव में होती थी, और जब हम लोग उसे वेबसाइट पे लगाने जाते थे तो वो फॉन्ट अलग होता, तो हम लोग लगा नहीं पाते थे। तो एक तो ये चीज है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप कभी भी आपको कोई अगर हिंदी में भेजे और वो ABCD वगैरह में लिखा है, तो आप उसको एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि वो कृतिदेव से यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाए, तो आपकी हिंदी जो है वो सही हो जाएगी। हाँ, एक तो ये बात होगी आपकी टेक्निकली, और इसके अलावा तो अभी मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप लोग का मैं इसलिए सुन रहा था बहुत देर से। सार्थक बात है मिथिलेश, और पॉइंट वाली बात आपने बताई कि कई बार क्या होता है कि पुराने अखबार वाले लोग अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉन्ट में भेजते हैं। पुराने जो लोग लिखते हैं खबरें, वो कृतिदेव में भेज दिया, उन्होंने चाणक्य में भेज दिया, तो उसके सबके ऑनलाइन कन्वर्टर हैं और कई प्रेस रिलीज आपके पास आती हैं। हालांकि अब तो ऐसा हो गया है कि जिनको पता है वो
सभी लोग यूनिकोड का इस्तेमाल करने लगे हैं। नागरिकों का मैं बार बार इस पे फोकस करना चाहूंगा। न्यूज पोर्टल की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वह होती है यूनिक कंटेंट की। अखबार में आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट छाप दिया, कोई मशीन उसको नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने पोर्टल में कॉपी पेस्ट छापते हैं तो जैसे ही आपकी न्यूज पब्लिश होती है, गूगल का क्रॉलर को तुरंत पकड़ लेता है कि ये लाइन यहाँ से कॉपी पेस्ट की गई है, या इसे आधा अधूरा कॉपी है, या ये मैच्ड कंटेंट है। मतलब जैसा कंटेंट एबीपी न्यूज पे छपा है वैसा ही आपके पोर्टल पे छपा है, जैसा न्यूज 24 पे छपा है वैसा ही तहकीकात पे छपा है, वो बड़ा जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर नागरिकों के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, यूनिक कंटेंट आपके पोर्टल पे सबसे पहले आएगा। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ब्रिजेश, मार्केट में काम कर रहे हो, अच्छा खासा रिपोर्टर्स के साथ काम कर रहे हो, नागरिकों के साथ जुड़े हुए हो, इस पे अपनी राय रखो। नागरिकों की खबरों को किस प्रकार से हम स्थान दें और किस प्रकार से हम ऐसा करें कि नागरिकों के साथ संबंध भी हमारा मजबूत हो, हमारा पोर्टल भी अच्छी अच्छी खबरों से भर जाए और उसकी मतलब एक वजन बढ़ जाए। ब्रिजेश। हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है? प्रॉपर आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ आ रही है आवाज। आज हम फील्ड में निकले थे विज्ञापन के लिए, तो इसलिए हम मीटिंग पूर्णतः समझ नहीं पाए। फिलहाल लिंक के लिए अभी हम यूट्यूब से जो मिलेगा उससे हम पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। मैं तुम्हें मुद्दा बता देता हूँ। एक तुम खबरें लिखते हो, एक तुम्हारे रिपोर्टर हाँ। लिखते हैं, ब्यूरो चीफ लिखते हैं, और एक खबर होती है कि कोई आम नागरिक तुम्हें खबर भेज देता है वीडियो बना के, कोई टेक्स्ट लिख के। तो ये खबर इसी पे है कि आम नागरिकों की जो इतनी बड़ी संख्या है हमारे देश में, हमारे जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां पे, उनके साथ रिलेशनशिप किस प्रकार से मजबूत की जाए। सिटीजन जर्नलिज्म, इसका तुम्हारा क्या अनुभव है? देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए रिपोर्टिंग की तरफ बताते हैं आपके, अगर मान लीजिए रिपोर्टर वहां पे मौजूद है घटना के स्थल पर, तो वो अपनी खबर अपने हिसाब से लिखेगा। मान लीजिए वो गया नहीं है किसी अपने निजी किसी फ्रेंड से या किसी जो संपर्की हो उससे अगर खबर वो मांगता है, वहाँ का अगर वीडियो उन्होंने बनाया है तो वो दे देंगे, लेकिन वहाँ का मैटर बताना पड़ेगा, उस हिसाब से खबर लिखा जा सकता है। ठीक 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 बात। सार्थक चर्चा रही। ये रेडमी करके हैं एक मित्र जुड़े हुए हैं, अगर उन तक आवाज जा रही है तो कृपया अपना परिचय जाहिर करें। रेडमी करके है एक नए मित्र, उनका वीडियो भी ऑफ है और उनका ऑडियो भी ऑफ है, उनको भी जरा सुन लिया जाता। रेडमी करके, एक मिनट, पारसनाथ, अभी पता नहीं कौन है मित्र, अब क्योंकि लिंक जो है, लोग आजकल गणेश जी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और लिंक भेज दे रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लो, बड़ी अच्छी चीज है। अरे भाई बड़ी अच्छी चीज है तो आप भी तो ज्वाइन करो निराला जी। अब कई सारे मित्र अभी, एक सर्वेश जी दिख रहे थे, एक मनोज जी दिख रहे थे, तो ये लग रहा है कि लिंक का आदान प्रदान हुआ है इधर उधर। मैंने अच्छी चीजें तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, अपने मित्र को बताऊंगा। ठीक है निराला जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी तरह शुद्ध लेखन एक आम नागरिक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी समस्याएं जेन्युइन है और हमें पोर्टल पे स्थान देना है। अब इसके बीच में रास्ता निकालना है, हमें वीडियो निकालनी है। और उस नागरिक को क्या है कि न्यूज पोर्टल वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि 4 एम्प्लॉय रखें टाइप करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, ब्यूरो चीफ। तो इसमें क्या होता है कि नागरिक की रिसोर्स का भी हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, उसका भी विन विन सिचुएशन है, उसकी समस्या सॉल्व होगी, हमें अपना जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। इसके बीच में रास्ता निकालना है। निराला जी कुछ कहें, 2-3 शब्द और। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब रह गई कि बहुत सारे जो हमारे मित्र होते हैं समाज के, उनकी भाषाई शुद्धता बहुत नहीं करना पड़ता है। लेकिन देखिए ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा, आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी होगी,
समस्याएं उठाना इसलिए आवश्यक है कि एक तो कि आप सामाजिक सेवा में ही जुड़े हुए हैं, पत्रकार है तो समाज का कुछ भला हो, और दूसरा कि आपका न्यूज पोर्टल चर्चा में आएगा। सामाजिक चीजें अगर उठाई जाएंगी, जो जन समस्या है उसको उठाया जाएगा। जैसे मैं तो उसके बाद बहुत लोगों ने फोन किया कि अरे भाई बहुत अच्छा है। वो अभी डीलर की खबर आज को जो मैंने लिखी थी, आपको देखिए कि डीलर वाली खबर में भी वही है कि लोगों ने कहा कि अरे वाह, मेरे यहाँ भी डीलर ऐसा करता है वैसा करता है। तो जन समस्या से जुड़ी चीजों को अगर हम लोग स्थान देते हैं तो हमारी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और इन्होंने, गणेश जी ने जो बात कही वो तो हमेशा से मैं कह रहा हूँ, और ये एकदम तय है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई समस्या है नागरिकों की और वो हल हो, तो आप संबंधित पदाधिकारी से बयान लें। दो फायदे होंगे। पहला कि आपकी जो खबर है वो प्रमाणित हो जाएगी अगर आपने उससे भी बात की, और उसका हल भी निकल जाएगा यथासंभव, यथाशीघ्र वो अपना उसका हल भी निकालेंगे। अच्छा, एक और बात कि किसी एक व्यक्ति ने किसी पे आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने ये गलत काम किया या इस तरह का ये किया, उसके चलते ये दिक्कत है, तो उसकी प्रामाणिकता भी जरूरी है। वो कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं? तो उसके लिए भी दो तीन चीजें हैं। पहले कि 2-4-10 लोगों से बात कर लेते हैं, तहकीकात कर लेते हैं। दूसरा कि आधिकारिक पुष्टि करा लेते हैं। जैसे अब किसी का मर्डर हो गया और मर्डर में कहा जा रहा है कि वो शामिल था। अब ये बात अगर एसपी अपने मुंह से कह देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाती है, और वो एसपी के ये चल रहा था कि एसपी के बयान के आधार पर मैंने ये खबर लिखी है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। पब्लिक रिलेशन मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को जनता की समस्याओं को उठाना ही होगा, मेहनत तो करना ही होगा। इसके साथ साथ जो हमारे मित्र बता रहे थे विज्ञापन के लिए अभी घूम रहे थे, वो भी जरूरी है। 15 अगस्त आ रहा है, विज्ञापन निकालना भी आवश्यक है। तो विज्ञापन निकलेंगे, वैसे ही विज्ञापन निकलेगा जब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। मिथिलेश जी, बहुत सार्थक चर्चा है, और ये देखिए एक एक करके चीजें मजबूत होंगी। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने पोर्टल पर एक ऐसा बैनर बना के जरूर डाल देना चाहिए कि भाई किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ये भी होना चाहिए कि एक दिन हम चर्चा कर लेंगे कि खबरों को एक नागरिक को कैसे लिखना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारे पास एक रेडीमेड वीडियो रहेगी, तो हम उसको भेज देंगे कि भाई आप अपनी खबरें भेजना चाहते हो। तो कई बार क्या होता है कि वो राम कहानी पूरी आ जाती है हमारे पास, और जो एक्चुअल होना चाहिए वो हमारे पास नहीं होता है। तो भाई किस स्थान पे घटना हुई, संक्षिप्त में वो घटना लिख के दे दें। अब मैं तो हिंदी में टाइप करा के मंगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब हिंदी में टाइप कीजिए और उसके बाद भेजिए, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा चौड़ा काला मनी नहीं है। ब्लैक धन, काला मनी और ब्लैक धन, क्या कहते हैं गणेश जी शब्दों का प्रयोग, काला मनी और ब्लैक धन का, कि हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है। हाँ गणेश जी, कुछ बेहतर शब्द बताइए इसके लिए। काला धन, हाँ, काला मनी और ब्लैक धन का। बिल्कुल सीरियसनेस के साथ, और सीरियसता और गंभीरनेस के लिए। सीरियसता और गंभीर एकदम सही है, सार्थक बात है। तो बेचन जी है क्या ये? चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारी अलग, और निराला जी तो इसके जीते जाते प्रमाण है, और अच्छा खासा इन्होंने सर्कल लिया है, कवर लिया है, कवर किया है। छोटी छोटी समस्याओं को भी कंटेंट की हमारी जरूरतें बड़ी आसानी से पूरी होंगी। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम एक फॉर्मेट बना लें कि हमें कोई खबर छापने के लिए ये 5 पॉइंट चाहिए, घटना हुई, कहाँ हुई, उसके प्रतिपक्षी का अगर वीडियो आ जाता है, उसका भी एक वीडियो आ जाता है, तो हमारे पास एक नेचुरल एक खबर का वो पैकेज तैयार हो जाता है। तो वही चीज हम किसी की अगर खबर आती है नागरिक की, हम उसको वीडियो भेज सकते हैं, बता सकते हैं, और इस तरीके से धीरे 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 कारवां चलाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें भाई किसी जाल में ना फंसे, क्योंकि एक तरफा व्यक्ति जो है वो अपनी ही बात बताएगा, और कई बार उसको लेके क्या होता है कि अगर एज इट इज हम छाप देते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान भी है, जो हमारे माननीय सीनियर्स ने बताया अभी। लेकिन ये क्रम जारी रखना चाहिए। सिटीजन के साथ जिस पोर्टल का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, वो आप समझिए कि उसको जड़ जमाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। व्यूज भी बढ़ेंगे, नेचुरल व्यूज होते हैं, कंटेंट भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी अलग अलग एक्सपेक्ट से अलग अलग खबरें आएंगी, क्योंकि हमारा दिमाग एक कंफर्ट जोन में है। हम जिस तरीके से खबरें लिखते हैं, हम भी एक तरह से टाइप्ड हो जाते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री को लेके हम लोग सुनते हैं
कि एक तरह की चॉकलेटी पिक्चर करने के बाद आदमी टाइट हो जाता है, तो हम भी जो लिखते हैं टाइट हो जाते हैं। नए नए लोग आएंगे तो नई नई चीजें आएंगी, इनोवेशन होगी, नई खबरें आती हैं, नया एक पक्ष पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो रहा है, इस तरीके से भी रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो नए विचारों को आने का स्थान दें अपने पोर्टल पर। हो सकता है कि आप एक कॉलम शुरू कर दें अपने पोर्टल पे, जैसे अनाप शनाप नाम से आपने कॉलम शुरू कर दिया, उसमें आप बिल्कुल फ्री स्टाइल रिपोर्टिंग करने का स्थान दें, ताकि 90% अपना रखें। तो नए नए नवाचारों का प्रयोग करने का हमें बहुत बहुत बड़ा चांस मिलेगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहे, उसके बाद इस सभा की समाप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे इस पे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे सभी लोग एकमत होंगे कि सिटीजन जर्नलिज्म डिजिटल एज में बेहद इंपॉर्टेंट एक फैक्टर के रूप में उभरा है, और इसको जो लोग स्ट्रेंथन करेंगे वही अपने पोर्टल को भी स्ट्रेंथ कर पाएंगे। कृपा शंकर जी। हाँ सर, एक कहना चाह रहा था सर कि सिटीजन जर्नलिज्म की बात हो रही थी, तो उसमें एक आपने अनाप शनाप बताया कि वो तो चलेगा ही। उसके अलावा यदि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण लेवल पर, जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण लेवल पर यदि हमारी पहुंच हो जाए, हमारे मतलब कि मुझे जानने वाले या हमारे पोर्टल को जानने वाले लोग मतलब कि ग्रामीण लेवल तक अगर हमसे जुड़ जाते हैं, तो उन लोगों में से कुछ शिक्षित वर्ग, जो लोग एजुकेटेड है, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग एजुकेटेड हों, उन खबरों को उन तक पहुंचा करके, जैसे मान लीजिए कोई आ रहे डायरेक्ट मेरे पास खबर आ रही है, फिर हम संपर्क कर लेते हैं अपने उस क्षेत्र के रिपोर्टर से, या जिनको मैंने अपना मान करके नियुक्त किया हो, फिर वहां से वो खबरें अच्छी बन सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात एक और कहना चाह रहा था सर इस संबंध में कि पोर्टल में एक समस्या और आती है कि पैसे का, आखिर पैसे कहाँ से आए। विज्ञापन की बात तो कर दी जाती है, इतने ज्यादा पोर्टल खुल गए हैं कि पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। मान लीजिए कि कुछ लोगों को हमने जोड़ दिया, ग्रामीण क्षेत्र तक के लिए जोड़ दिया कुछ लोगों को, अगर कुछ समय तक तो मान लीजिए वो जुड़ा रहेगा मुझसे, चलो नए नए हैं, कुछ हो रहा है, खबर लिख रही है, खबर मेरी आ रही है, बहुत संतुष्ट रहेगा वो भी। लेकिन लास्ट में 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद वो भी अपेक्षा रखता है कि हाँ हमारी खबरें छप रही, तो हमें भी कुछ अर्न होना चाहिए। यदि जब हम अर्न होने का मतलब कि जो पैसे अगर हम नहीं उनके पास कुछ नहीं दे पाते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय जो देखने को मिल रही है, जिसके कारण पत्रकारिता का गरिमा भी गिर रहा है। उस बात को हम कह सकते हैं, थाने की दलाली करना या अवैध तरीके से लोगों से पैसा लेना खबरों के बदले में, यह चीजें भी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कि अधिक से अधिक विज्ञापन आए और ये सब चीजें हों, तो जाके यह प्रक्रिया न होने पाए। इस पर मैं चाहूंगा कुछ अपने विचार आपको करते हैं। देखिए, रोज क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और इस मुद्दे पे हमारे पास एक पूरी पैकेज की चर्चा हुई है। हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, और न्यूज पोर्टल से कमाई कैसे हो, सभी मित्रों ने बहुत अच्छे विचार किए हैं। गणेश जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे हैं, निराला जी इसके जीते जागते उदाहरण है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत कम समय होता है, और एक मुद्दे पे फोकस करते हैं तो उसकी बड़ी हमें जड़ तक पहुंचने में आसानी होती है। तो आज और क्या होता है कि पैसा जो है एंड रिजल्ट है। हम सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक तेल मिर्च सब डालते हैं, तब सब्जी तैयार होती है। पैसा कोई एक चीज नहीं है, हम सब कुछ सार्थक करते हैं तब पैसा लास्ट में आता है। तो ये चीज है। बाकी इस पर चर्चा होगी, आगे भी चर्चा होगी, लेकिन आप YouTube वीडियो देखें, एक बड़ी सार्थक आपको वीडियो मिलेगी। और जहां तक रही कि विज्ञापन वाली बातें या प्रभाव बढ़ने की बातें, तो अगर हमारा एसोसिएशन राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, इस पे 2000-5000 मित्र जुड़ते हैं, जब ताकत होती है तो आप यकीन मानिए न्यूज पोर्टल्स को अखबार और पत्रिका से ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। और जब गंभीरता से लिया जाएगा तो पैसा देने वाले लोग पैसा देंगे। अगर किसी को, देखिए सिटीजन जर्नलिज्म पे बात हो रही है, अगर किसी नेता को, बिजनेसमैन को ये लग जाए कि ये पर्टिकुलर जिला इस पोर्टल पर ज्यादा लैंड करता है, ज्यादा फॉलो करता है, ज्यादा व्यूज है, निराला जी का बक्सर टॉप न्यूज एग्जाम्पल है, तो विज्ञापन की कमी नहीं होगी, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। यही सिटीजन जर्नलिज्म, इसके साथ आप लोग लिंक बनाते जाइए, हर जगह के सोर्स रखिए, कम खर्चा और ज्यादा रीच। सिटीजन जर्नलिज्म इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम प्रयास करेंगे तो आगे गाड़ी बढ़ती चली जाएगी।
अब इस मीटिंग को समाप्त करने का समय आ गया है। गणेश जी कुछ सर, कहना एक बात और चाहेंगे? कहना चाहूंगा। समाप्ति की घोषणा करें, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। मिथिलेश सर कहना चाह रहे हैं कि वो जो लिंक है, लिंक भेज दीजिए। कुछ लोग हैं जो हमारे गोरखपुर से भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो उस लिंक के माध्यम से मैं जुड़वा पाता हूँ। देखिए क्या है कि इस पोर्टल को, इस एसोसिएशन को चलाने का हम लोगों ने कुछ एक दो रूल बनाया है शुरू में। एक पोर्टल से कोई एक ही व्यक्ति जुड़े, नहीं तो क्या होता है कि पता चलता है कि ब्यूरो चीफ 20 लोग हैं, 20 लोग इसी में जुड़ गए। तो एक व्यक्ति भी जुड़ेगा, अगर जो भी उसका मुख्य व्यक्ति हो, करता धरता हो या जो संभालता हो कार्य, एक व्यक्ति जुड़ेगा तो अपनी टीम को समझा पाएगा, अगर कुछ ले पाया तो। नहीं तो 20 लोग उसी में हुल्ला हंगामा, उसी में हुल्लड़ होने लगेगी, पता नहीं चलेगा। तो एक पोर्टल से एक व्यक्ति, और किसी को जोड़ना नहीं है, उसको जानकारी देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजना है। स्वैच्छिक रूप से वह व्यक्ति सारे नियमों को पढ़ने के बाद जुड़े, तो अपने से जुड़ेगा। तो इस पोर्टल में ये नहीं है कि 500 लोगों का ग्रुप बना दिया, इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ेगा स्वैच्छिक रूप से जुड़ेगा, तो फिर एक लंबे समय तक चलने की गुंजाइश रहेगी। आगे और भी कई सारी चीजें हैं, तो आपको मैं भेज दूंगा जो उसके नियम फायदे हैं। लेकिन एक पोर्टल से कोई एक ही व्यक्ति जुड़े, ये इस बात का हम सभी मित्र ध्यान रखें और आगे तक हम बढ़ पाए। और भी कई सारे सुझावों का स्वागत रहेगा। निराला जी, समाप्ति की इसकी ले चले मीटिंग को। हाँ सर, बहुत सार्थक चर्चा रही और सभी मित्रों का धन्यवाद। मिथिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो बातें क्लियर कर दी कंटेंट के संदर्भ में। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी चर्चा में एक बात क्लियर है कि न्यूज पोर्टल आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है जितना अन्य अखबार या अन्य लोग जो 100 करोड़ रुपया लेके आते हैं और कोई अपना न्यूज चैनल या न्यूज पोर्टल या फिर कोई अखबार शुरू करते हैं। तो हम लोगों को सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहिए और लोगों से खबरों का संकलन कराना चाहिए, उनको आदत डलवानी चाहिए कि कैसे ये करें। बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को हम लोग, इसलिए कि लोगों को कुछ देना तो है नहीं, हम सिर्फ उनकी समस्याओं को उठाते हैं। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रामाणिकता खबरों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबरों की प्रामाणिकता होगी तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे। यही सब चर्चाएं हैं और वीडियो में तो आवाज कट गई लग रहा है। निराला जी की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि मुकेश अंबानी का 4G नेटवर्क भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पूरे जोश में देखिए वो सीधे वो मुंबई कनेक्शन पहुंचा होगा। गणेश जी, दो चार बातें कह के और इसको कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं। डिस्कनेक्शन भी हो गया है निराला जी का। गणेश जी, रही आज की मीटिंग, और मैं उन सभी नए मित्रों का भी साधुवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और किसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह 1 घंटा के लिए समय अवश्य निकालिए ताकि जो भी सार्थक चर्चा है उसमें आप भागीदार बन सके, आप अपने प्रश्न रख सके और जो भी साथी सुझाव देना चाहे उनका सुझाव भी सुन सके, बहुत बेहतर होगा। और मैं कृपा शंकर जी की एक बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। इनका प्रश्न बिल्कुल जायज था कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन आसानी से नहीं मिलता है। तो मिथिलेश जी ने बिल्कुल जिक्र बढ़िया कर दिया कि आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और जब आपके समय, आपके संबंध, खबर जहां से आता है वहां से अच्छे होंगे तो विज्ञापन अपने आप आ जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बशर्ते हमारा जो संबंध है, हमारा कम्युनिकेशन है, वो निरंतरता की ओर बने रहे। विज्ञापन होना कोई बड़ी बात नहीं है, सदस्यता में विज्ञापन आता रहेगा, बशर्ते आपकी सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और मैं तो बस बारम्बार यही निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से कि एसोसिएशन को सक्रिय बनाने के लिए अपनी भूमिका जरूर सुनिश्चित करें और उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते रहें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप मित्रों को।